ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्यकार भगवान निषेध वाक्यों को दृष्टांत बना करके उपनिषदें क्रिया अनंग सिद्ध ब्रह्म के ज्ञापक होने से सिद्ध वस्तु ब्रह्म में प्रमाण होंगे, इसे बता रहे हैं। इसे बताने के लिए ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वाक्य का प्रामाण्य माना गया प्रकृत हनन क्रिया निवृत्ति रूप औदासीन्यात्मक सिद्ध वस्तु में। इसका उपादन किया। अपिच ब्राह्मणों न हंतव्य यहां से लेकर के भाष्यकार भगवान ने प्रामाण्य का उपादन किया औदासीन्य रूप सिद्ध अर्थ में निषेध वाक्यों का। वहां अन्यत्र प्रजापति व्रतादिभ्य तक के ग्रंथ से जो नेक्षेत उद्यंतमादित्यम इत्यादि प्रजापति व्रतादि रूप नय युक्त वाक्य हैं, वहां तो प्रसज्य प्रतिषेध अर्थ नय का नहीं है, अपितु लक्षणा से अन्य तथा विरोध रूप अर्थ लिया जाता है नय का, ये कहा गया। और जो ये हैं प्रजापति वृत्तादि से अतिरिक्त ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि वाक्य, वहां नय का अर्थ अभाव ही होगा और हननादि अभाव से औदासीन्य को लिया जाएगा। औदासीन्य है आत्मा का स्वरूप, इसलिए उसे माना जाता है सिद्ध वस्तु। वो क्रिया रूप या क्रियांग रूप नहीं है औदासीन्य, और उसमें निषेध वाक्य प्रमाण है जैसे औदासीन्य में। ऐसे ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ज्ञान कांड भी प्रमाण बनेगा सिद्ध वस्तु क्रिया अनंग ब्रह्म में। ये जब भाष्यकार भगवान ने बताया तो पूर्व पक्षी के मन में एक शंका हुई। उस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने लिखा तस्मात् इत्यादि वाक्य 94 नंबर पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में। इसका अवतरण रूप एक शंका जो पूर्व पक्षी के मन में है उसे टीकाकार बता रहे हैं। तरहि अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम इति सूत्रम किम विषयम इति तत्र आह तस्माद् इति। तो तरहि शब्द का अर्थ है यदि निषेध वाक्य का प्रामाण्य सिद्ध वस्तु में मानेंगे, क्रिया या क्रियांग रूप अर्थ में न मान करके, तो फिर जैमिनी जी का
अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम, ये जो सूत्र है इसका विषय कौन सा वेद वाक्य बनेगा? ये तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं हम तो मानते वेद सामान्य विषयक ये वाक्य है। वेद सामान्य विषय कहने संपूर्ण वेद को ये बताता है कि क्रियापरक है संपूर्ण वेद या क्रियांग परक है। क्रिया या क्रियांग परक वेद ही सार्थक हैं और अन्य अनर्थक हैं। ऐसा तो कहना था मीमांसकों का, पूर्व पक्षी का। और सिद्धांती यदि कर्मकांडगत निषेध वाक्यों को भी सिद्ध वस्तु के प्रतिपादक मानेंगे, कर्म या कर्म अंग के प्रतिपादक नहीं मानेंगे, तो फिर अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम ये सूत्र निर्विषय हो जाएगा। इस प्रकार की जो शंका है इसका निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूत अर्थवाद विषयम अनर्थक्य अभिधानम द्रष्टव्यम। जो अनर्थक्यम अतदर्थानाम इत्यादि सूत्र से अनर्थक्य यानी अप्रामाण्य का अभिधान हो रहा है, कथन हो रहा है, वह अर्थवाद विषयम, अर्थवाद वाक्यों को बता रहा है कि स्वार्थ में वे अप्रमाण है। कौन? अनर्थक्यम तदर्थानाम, यह वाक्य कहेगा कि अर्थवाद अनर्थक है यानी अप्रमाण है स्वार्थ में। कौन सा अर्थवाद अप्रमाण है? तो अर्थवाद का विशेषण है पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूत। तो ये जो पुरुषार्थ यानी फल, जो मीमांसा में फल है कर्मकांड का स्वर्गादि रूप, इस स्वर्गादि रूप पुरुषार्थ यानी फल के प्रति जो अनुपयोगी है, ऐसा उपाख्यानादि रूप जो भूतार्थवाद है, तद विषयक अनर्थ वचन है। ये अतदर्थ अक्रियार्थानाम अनर्थक्यम ये कहने ये सूत्र है। ये अर्थवाद वाक्यों को जो फल में अनुपयोगी अर्थवाद है, उपाख्यानादि रूप जो कथाएं आई हैं बहुत सी, उनको बताता है अप्रमाण, अनर्थक, निष्फल। अब भाष्य में है यद्यपि उक्तम इत्यादि, वो विषय तो पूरा हो गया जो वहां से शुरू हुआ था 88 नंबर पृष्ठ से। अपि च आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम से जो एक अवांतर प्रकरण प्रारंभ हुआ था, उसका तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्य अभिधानम द्रष्टव्यम, यहाँ तक समापन हुआ।
पूर्व पक्षी ने अपने मत को स्थापित करते समय कई एक उदाहरण बताए थे ना, अपने मत के साधक कई एक युक्तियां बताई थी, तर्क बताए थे। उन सब का अनुवाद करके क्रम से निराकरण कर रहे हैं भाष्यकार भगवान सिद्धांत में। तो पहले पूर्व पक्षी ने ये भी कहा था, यद्यपि उक्तम इत्यादि से उसका अनुवाद कर रहे हैं। क्या कहा था? तो कहते यद्यपि उक्तम कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तु स्वरूप मात्रम उच्यमानम अनर्थकम स्यात् सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादिवत इति, यानी इति यद्यपि उक्तम पूर्व पक्षिना, ऐसा जोड़ना। तो पहले पूर्व पक्षी ने अपने मत को स्थापित करते समय जो ये कहा था कि कर्तव्य विधि अनुप्रवेशम अंतरेण वस्तु मात्रम उच्यमानम अनर्थकम स्यात्, जो कर्तव्य विधि है यानी कार्य है, क्रिया है, उससे अनुप्रवेश यानी संबंध, अंतरेण का अर्थ है बिना, यानी कर्म के साथ क्रिया के साथ संबंध किए बिना, अर्थात जो कर्म संबंधी सिद्ध वस्तु नहीं है, ऐसा वस्तु मात्रम उच्यमानम, कर्म अनंग, कर्म में अनुपयोगी जो सिद्ध वस्तु है, वस्तु मात्रम का अर्थ है, वह उच्यमानम अनर्थकम स्यात्। यदि कहीं भी जाए वेद के द्वारा तो वह अनुपयोगी होगी, अनर्थक होगी। जैसे सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादिवत, अनर्थक का अर्थ है निष्फल होगी वो, ऐसे सिद्ध वस्तु का कथन जो विधि निषेध अनन्वित है, यानी प्रवृत्ति निवृत्ति में अनुपयोगी है, विधि में अनुपयोगी है, वह वस्तु मात्र का कथन, ऐसे वस्तु मात्र का कथन निष्फल है। जैसे उदाहरण के लिए कहा गया सप्तद्वीपा वसुमती इत्यादि, ये दृष्टांत है। तो ये कहा गया कि 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है, वसुमती यानी पृथ्वी, 7 द्वीप है, इसमें सप्तखंड है, ये 7 द्वीपों को सप्तखंड कहते हैं ना। तो ये कहते हैं, तो ये सुन करके इस वाक्य को वक्ता ने कहा, श्रोता ने सुना, उसे ज्ञान हुआ, लेकिन उससे न तो कोई प्रवृत्ति हुई न तो कोई निवृत्ति हुई। फल तो होता है प्रवृत्ति निवृत्ति, शास्त्र का फल है। शास्त्र होता है प्रवर्तक या निवर्तक, और प्रवृत्ति का जनक यदि ज्ञान है तो माना जाता है सफल ज्ञान, और उस ज्ञान के विषय को कहा जाता है सफल अर्थ। जिस वाक्य को सुन करके श्रोता में होने वाला जो ज्ञान, वह उसके अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न करे, तो उस वाक्य को कहा जाएगा सफल वाक्य। प्रवृत्ति रूप फल का निष्पादक वाक्य, या तो निवृत्ति हो,
ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि से निवृत्ति हो रही है, इसलिए सफल है। और सप्तद्वीपा वसुमती इस वाक्य को सुन करके न तो किसी की प्रवृत्ति होती है न तो निवृत्ति होती है, तो प्रवर्तक या निवर्तक ज्ञान का उत्पादक ये वाक्य नहीं है, तो इसलिए ये निष्फल है। जैसे ऐसे वेद वाक्य भी सप्तद्वीपा वसुमती के तरह केवल सिद्ध वस्तु के स्वरूप को मात्र बताएगा और उस वस्तु के ज्ञान से श्रोता की न प्रवृत्ति न तो निवृत्ति होगी, तो वह व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी कह चुके हैं, इसके लिए प्रवर्तक या निवर्तक ज्ञान का विषय को बताने वाला ही शास्त्र माना जाएगा। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। इसके विषय में सिद्धांती कहते हैं कि तत् परिहृतम, उसका हमने पहले ही निराकरण कर दिया है, ये बता करके कि सिद्ध वस्तु के स्वरूप का कथन भी सार्थक है, सफल है, निष्फल नहीं है। इसके लिए उदाहरण भी बताया था। वो कह रहे हैं कि तत्परिहृतम रज्जु इयम नायम सर्प इति वस्तुमात्र कथनेपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्, तो यह रस्सी है सर्प नहीं, ऐसे सिद्ध वस्तु के उपदेश मात्र से भी भय की निवृत्ति रूप फल देखा जा रहा है। रस्सी में किसी को सर्प की भ्रांति हुई और उसके कारण वह भयभीत हो रहा है, उस सर्प को पार करके ही गंतव्य के ओर जा सकता है, लेकिन सर्प के पास जा नहीं सकता, काटने का डर है, उसे भय हो रहा है। लेकिन किसी ने फिर उसे कहा कि ये तो रस्सी है, सर्प नहीं, और जिसने कहा उस पर उसका पूर्ण विश्वास है, आप्त व्यक्ति है, और उससे इस वाक्य रज्जु के स्वरूप मात्र कथन से क्या हुआ, उसका भय निवृत्त होता है। ये उदाहरण बता करके हमने आपकी इस शंका का समाधान पहले ही कर दिया है। ये कहा कि तत्परिहृतम रज्जु इयम नायम सर्प इति वस्तुमात्र कथनेपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्, यद्यपि से लेकर के प्रयोजनस्य दृष्टत्वात् यहाँ तक का जो भाष्य वाक्य है, इस पर टीकाकार कहते हैं कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्टार्थक है। इसलिए ये टीका में लिखते हैं कि यद्यपि इत्यादि स्पष्टार्थम, ये स्पष्टार्थक है, इस पर लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अब भाष्य में फिर से एक शंका पूर्व पक्षी की ओर से की जा रही है, फिर अत्र उच्यते इत्यादि से उत्तर दिया जाएगा उस शंका का। तो पहले भाष्य में वो शंका देखिए। ननु श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वं संसारित्व दर्शनात् रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम इति दर्शनात् न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम इति उक्तम। तो पूर्व पक्षी फिर से शंका करते हैं
क्या शंका करते हैं पूर्व पक्षी कि श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात्, रज्जु स्वरूप कथन दृष्टांत से उपनिषदों को सिद्ध वस्तु के ज्ञापक मान करके भी प्रमाण कहा जाएगा, ये नहीं कह सकते। क्योंकि कहते हैं श्रुत ब्रह्मणोपि, वेदांत का श्रवण करने वाले व्यक्ति को ये ज्ञान है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म रूप ही है, ये ज्ञान है। और ये ज्ञान होने से जीव ब्रह्म एक ही है इत्याकारक ज्ञान होने से उसका भय निवृत्त होना चाहिए ना, संसारित्व नहीं रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि तब भी अपने आप को सुखी दुखी समझता है। तो श्रुत ब्रह्मणोपि यानी वेदांत का स्वाध्याय करने के बाद भी स्वाध्यायी को वेदांत वाक्य सुन करके ज्ञान तो हुआ, लेकिन वह ज्ञान जैसे रज्जु इयम नायम सर्प इसे सुन करके भय निवृत्त होता है, ऐसा वेदांत सुनने वाले का भय यानी संसारित्व निवृत्त थोड़ा ही होता है। वैसा ही देखा जा रहा है। भय वेदांत सुनने से पहले जैसे अपने आप को कर्ता भोक्ता सुखी दुखी समझता था, स्वाध्याय करने के बाद भी और यही समझता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, यही संसारित्व है। तो श्रुत ब्रह्मणोपि यथा पूर्वम संसारित्व दर्शनात्, ये माना जाएगा कि न रज्जु स्वरूप कथनवत, तो रज्जु के स्वरूप का कथन जैसे सफल है, भय निवृत्ति रूप उसका फल है, ऐसे वेदांत श्रवण जन्य ज्ञान संसारित्व का निवर्तक नहीं है। वैसा अर्थवत्व इसमें नहीं है, यही मानना पड़ेगा। ऐसा हम कह भी चुके हैं। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। तो न रज्जु स्वरूप कथनवत अर्थवत्वम इति उक्तम अस्माभि, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब अत्र उच्यते इत्यादि से इसका समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्षी की शंका का। इसका अवतरण है टीका में अत्र उच्यते इत्यादि समाधान भाष्य का कि श्रवण ज्ञान मात्रात संसार अनिवृत्तावपि साक्षात्कारात जीवत एव मुक्तिर दुरपनवा इति सदृष्टान्तम आह अत्र उच्यत इत्यादिना। कहते भले ही श्रवण ज्ञान मात्र से संसार अनिवृत्तो अपि, संसार की निवृत्ति नहीं हुई, यानी वेदांत श्रवण कर लिया, श्रवण है विचार, उससे प्रमाण विषयक संशय विपर्य निवृत्त हुआ। श्रवण से जिज्ञासु के चित्त में ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो अनेक दोष होते हैं ना, उन सब दोषों का निवर्तक एक ही साधन नहीं है। अलग अलग दोषों का निवर्तक अलग अलग साधन है। तो वेदांत श्रवण का अर्थ है वेदांत विचार, और वेदांत है प्रमाण। तो वेदांत यानी उपनिषद प्रमाण ज्ञान कांड का उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर
विचार किया, निर्णय हुआ कि उपनिषदें ब्रह्म को सत्य बताती हैं, जगत को मिथ्या बताती हैं, जीव को ब्रह्म रूप ही बताती है। यही समस्त वेदांत का तात्पर्य है, ऐसा तात्पर्य उदाहरण कर दिया। तो इस निश्चय से तात्पर्य उदाहरण है तात्पर्य अर्थ का निश्चय जो होगा, उससे क्या होगा कि प्रमाण विषयक संशय और प्रमाण विषयक विपर्य नाम का दोष निवृत्त होगा। जो श्रवण से निवर्त्य है वही न निवृत्त हो पाएगा। लेकिन और भी दोष होते हैं चित्त में, प्रमाण विषयक संशय विपर्य के तरह प्रमेय विषयक संशय और विपर्य भी चित्त में दोष होता है। उसकी निवृत्ति श्रवण से नहीं होती, श्रवण जन्य ज्ञान से नहीं होगी। उसके लिए प्रमेय विषयक संशय का निवर्तक है मनन, और प्रमेय विषयक विपर्य का निवर्तक साधन माना जाता है निधिध्यासन को। तो जिस जिज्ञासु के चित्त में प्रमेय विषयक संशय विपर्य होंगे, उसका श्रवण हो जाए तो उतने मात्र से भले ही संसारित्व की निवृत्ति न हो, लेकिन जिसको साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार किसको होगा? जो जिसके चित्त में साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कोई भी दोष नहीं होगा, प्रमेय विषयक संशय विपर्य भी, तो उसे साक्षात्कार होगा श्रवण मात्र से। कोई जरूरी नहीं है कि जितने साधक हैं उन सब के चित्त में सभी के सभी दोष होते हो। कोई कोई साधक ऐसा होता है श्रद्धा विशेष से संपन्न, उसके चित्त में प्रमेय विषयक संशय और विपर्य नहीं रहता, उत्तम अधिकारी, तो उसे वेदांत श्रवण मात्र से जैसे ही तात्पर्य अवधारण होता है तो साक्षात्कार ही हो जाता है। साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषांतर के न होने पर, और साक्षात्कार हो गया तो फिर संसारित्व का कारणभूत जो ब्रह्मात्म विषयक अज्ञान है, अविद्या है, वो निवृत्त होती है। तो देहात्म अभिमान नहीं रहेगा। देहात्म अभिमान न रहने से, अध्यास समूल निवृत्त होने से, बिना अध्यास के शरीर आदि में तादात्म्य अध्यास के बिना कर्तृत्व भोक्तृत्व किसी में भी नहीं होता। श्रुति यही कहती है ना कि आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः। शरीर इंद्रिय मन के साथ तादात्म्य अभिमान रूप अध्यास मूलक ही आत्मा में भोक्तृत्व है, और पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। यह गीता भी बताती है कि प्रकृति यानी शरीर इंद्रिय मन रूप से परिणत हुई प्रकृति के साथ जब पुरुष तादात्म्य अभिमान करके उसमें स्थित होता है, उसे ही मैं समझ लेता है आत्मा, तो भोक्ता बन जाता है। ये भोक्ता बनना या कर्ता बनना ही संसारी बनना है। और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है आत्मा में शरीर आदि में तादात्म्य अभिमान रूप भ्रांति निमित्तक, और वो भ्रांति निवृत्त होती है, समूल भ्रांति की निवृत्ति होती है साक्षात्कार से। और वो साक्षात्कार उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से होता है।
उसे तो वस्तु स्वरूप कथन मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा, और जिसको साक्षात्कार होगा उसके संसारित्व की निवृत्ति जरूर होगी। उसमें जैसा वेदांत श्रवण से उत्पन्न हुआ साक्षात्कार से पहले संसारित्व था, वैसा संसारित्व नहीं रहेगा। वो जीते जी ही मुक्ति का अनुभव करेगा। जीवन मुक्ति कहलाती है ज्ञान का दृष्ट फल और उसका स्वरूप है शरीर के रहते हुए भी अपने आप को पानी में रहने वाले कमल पत्र के तरह शरीर आदि से अलिप्त समझना, और शरीर आदि से लिप्त नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, शरीर में रह करके भी शरीर आदि से असंग रहेगा तो कर्तापना भोक्तापना नहीं रहेगा। जीवित है जब तक प्रारब्ध है, लेकिन उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहेगा। यही जीवन मुक्ति है। ये जो जीवन मुक्ति है साक्षात्कार का फल, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। वो साक्षात्कार का वो फल दृष्ट फल नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। ये अत्र उच्यते के अवतरण में टीकाकार ने लिखा कि श्रवण ज्ञान मात्रात संसार अनिवृत्तावपि, यानी संसार अनिवृत्तो अपि साक्षात्कारात जीवत एव मुक्ति दूर अपनवा। दूर अपनवा का अर्थ है साक्षात्कार जिसको हुआ उसकी जीवन मुक्ति का कोई भी खंडन नहीं कर सकता, निराकरण नहीं कर सकता। वो दूरपनवा है का अर्थ है अवश्यम भावी है, दृष्ट फल उसका। इसे इति सदृष्टान्तम आह, इस बात को दृष्टांत पूर्वक भाष्यकार भगवान अत्र उच्यते इत्यादि से कहते हैं। अत्र उच्यते नावगत ब्रह्मात्म भावस्य यथा पूर्वं संसारित्वं शक्यं दर्शयितुं वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात। ये उत्तर दिया पूर्व पक्षी की शंका का। पूर्व पक्षी ये बताना चाहते थे कि जैसे रज्जु स्वरूप कथन से सर्प के भय की निवृत्ति होती है, ऐसे वेदांत श्रवण मात्र से नहीं हो पाती संसारित्व की भ्रांति दूर, वैसा ही संसारित्व दिखता है। इसलिए वस्तु स्वरूप कथन मात्र से प्रमाण नहीं होगा, अपितु निधिध्यासन रूप जो उपासना है उस के विषय के रूप में ब्रह्म का कथन वेदांत करते हैं, ज्ञान कांड करता है, ऐसा माना जाए। ये पूर्व पक्षी का कथन था। लेकिन सिद्धांती ये कह रहे हैं कि सभी को निधिध्यासन करने की जरूरत होती हो ऐसा नहीं। कोई कोई उत्तम अधिकारी ऐसा होता है जिसके चित्त में मनन और निधिध्यासन रूप साधन से निवर्त्य प्रमेय विषयक संशय और विपर्य नामक दोष नहीं होता। तो जिसके चित्त में मनन निधिध्यासन निवर्त्य दोष है ही नहीं, उसे तो श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होगा। जैसे नायम
सर्प यम रज्जु इस वाक्य के उपदेश मात्र से भय का निवर्तक रज्जु स्वरूप का ज्ञान होता है। ऐसे उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से ज्ञान होगा, और वो ज्ञान जिसको होगा वह अपने आप को जब ब्रह्मरूप अनुभव करता है तो शरीर आदि रूप अनुभव नहीं करेगा, और शरीर आदि रूप अनुभव नहीं हो रहा है स्वयं का, जिसको मैं मनुष्य आदि रूप हूं करके, तो उसकी जीवन मुक्ति अवश्यंभावी है, उसका कोई अपलाप नहीं कर सकता। क्यों? किस लिए करना पड़ेगा? तो उत्तम ये तत्वमशादी वाक्य हैं प्रमाण, तो प्रमाण मात्र से ही प्रमा होती है, शब्द मात्र से ही अप्रोक्ष ज्ञान होता है। जैसे दशमस्तमसी ये शून्य मात्र से ही मैं 10वां हूं ये साक्षात्कार होता है। उसके लिए मैं 10वां हूं ऐसा निधिध्यासन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनका यानी कोई जरूरी नहीं कि श्रवण के समय सबके चित्त में विपरीत भावना, दृढ़ विपरीत भावना, साक्षात्कार की प्रतिबंधक विपरीत भावना रहे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिनके चित्त में नहीं है उन्हें निधिध्यासन की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कोई विरला होता है जिसके चित्त में विपरीत भावना नहीं रहती, नहीं तो अधिकतर प्रमेय विषयक संशय, प्रमेय विषयक विपर्य से युक्त ही होता है, और उन सबको मनन निधिध्यासन की जरूरत है। लेकिन कोई जो विरला है उस विरले के विषय में कहते हैं कि उसे श्रवण मात्र से भी साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार जिसको हुआ उसमें फिर संसारित्व नहीं रहता। ये कह रहे हैं कि अवगत ब्रह्मात्म भावस्य, अवगत ब्रह्मात्म भाव उत्तम अधिकारी है, जिसने ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार कर लिया, उसे कहा जाता है अवगत ब्रह्मात्म भाव। जैसे हमें शरीर का मय के रूप में अनुभव हो रहा है, ऐसा ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव कर लिया जिसने, वो है अवगत ब्रह्मात्म भाव। और न का अन्वय करना शक्यम के साथ, शक्यम है ना, संसारित्वम के शक्यम दर्शयितुम, वहां शक्यम के साथ न का अन्वय करना। तो जिसे ब्रह्म हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित मय के रूप में अनुभव में आ रहा है, वो है अवगत ब्रह्मात्म भाव। और उसमें कहते हैं यथा पूर्वम, यानी साक्षात्कार से पहले, यथा पूर्वम का अर्थ है संसारित्वम, जैसे पहले संसारित्व था ऐसा साक्षात्कार होने पर दर्शयितुम न शक्यम, यानी संसारित्वम दर्शयितुम न शक्यम। उस ब्रह्मज्ञानी में, ब्रह्मनिष्ठ को संसारी है ऐसा नहीं बता सकते कोई। संसारी का अर्थ ही है शरीर में आत्माभिमान पूर्वक अपने आप को कर्ता भोक्ता समझना। यदि संसारित्व अभिमान है तो मानना पड़ेगा निश्चित ही देहात्माभिमान भी है,
कार्यकरण संघात में आत्माभिमान के बिना संसारित्व की प्रतीति नहीं हो सकती। और यदि कार्यकरण संघात में आत्माभिमान है तो फिर अवगत ब्रह्मात्म भाव नहीं कहा जाएगा। अवगत ब्रह्मात्म भाव तो वो है जिसे मात्र ब्रह्म ही मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है, वो है अवगत ब्रह्मात्म भाव। तो उसका शरीर आदि में आत्मभाव न होने से उसमें संसारित्व, शरीर आदि में आत्माभिमान निमित्तक संसारित्व बताना शक्य नहीं है, संभव नहीं है। यदि उसको भी संसारी कहेंगे तो इसका विरोध होगा। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक जो साक्षात्कार है, इस साक्षात्कार का विरोध होगा। ये कह रहे हैं कि वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात, वेद है तत्वमशादी वाक्य, वेद प्रमाण कहलाएगा। वेद प्रमाण है तत्वमशादी वाक्य और उससे जनित यानी उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मात्म भाव है, यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है, उस साक्षात्कार का विरोध हो जाएगा। यदि जैसा साक्षात्कार से पहले अपने आप को संसारी समझ रहा था, ऐसा ही साक्षात्कार के पश्चात भी समझ लें। तो वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात का अर्थ करते हैं टीकाकार, ब्रह्मा अहम इति साक्षात्कार विरोधात इत्यर्थ। ब्रह्म अहम इत्याकारक जो साक्षात्कार है, इसका विरोध होगा यदि साक्षात्कारवान में भी संसारित्व बताएंगे तो। आगे हैं भाष्य में, नहीं शरीरादि आत्माभिमान मानिनो दुख भयादि मत्वम दृष्टम इति तस्यैव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भावावगमे तद अभिमान निवृत्तो तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्वम भवति इति शक्यम कल्पयितुम। शुरू वाला जो नहीं है या न है उसको शक्यम के साथ लगा लो और ही को भी लगा लो, तो ही का अर्थ है एव अवधारण, इसलिए नहीं का अर्थ निकलेगा नैव, नैव शक्यम। क्या शक्य है ही नहीं? तो कहते ये कि शरीरादि आत्माभिमानिनो दुख भयादि मत्वम दृष्टम, जिसका शरीरादि में आत्माभिमान है, शरीरादि में आदि शब्द से लेना इंद्रिय मन बुद्धि को, शरीरादि यानी कार्यकरण संघात में आत्माभिमानी में जैसे दुख भयादि मत्व देखा गया अविद्यावस्था में, उसी ने फिर उसी को क्या हुआ, वेदांत के द्वारा बताई गई साधना से उत्तम अधिकारी बन गया और फिर तस्यैव वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म अवगम हुआ। अवगमे सती, ये सती सप्तमी है। तो वेद प्रमाण यानी तत्वमशादी वाक्य, उससे जनित ब्रह्मात्म अवगम है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। और ये साक्षात्कार होने पर तद अभिमान निवृत्तो, तद अभिमान निवृत्तो में तत्शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात। तो कार्यकरण संघात में आत्माभिमान तद अभिमान का अर्थ है। निवृत्त हो जाने पर वो किससे निवृत्त हुआ? ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार होने से निवृत्त हो गया शरीर आदि में आत्माभिमान। यही भ्रांति थी, शरीर आदि में आत्माभिमान।
और तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख भयादि मत्वम भवति इति कल्पयितुम नैव शक्यम, ऐसा लगाना। तो जैसे पहले शरीर आदि में आत्माभिमान रूप मिथ्या ज्ञान के रहते हुए दुख भयादि हो रहा था, वही दुख भयादि फिर ब्रह्मात्म ज्ञान से शरीर आदि में आत्माभिमान के निवृत्त होने के बाद भी होगा, इस प्रकार की कल्पना बिल्कुल संभव ही नहीं है। कल्पयितुम न शक्यम, ये कहा गया। नहि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहार निमित्तम दुःखम दृष्टम इति तस्यैव प्रव्रजितस्य धनाभिमान रहितस्य तदेव धनापहार निमित्तम दुःखम भवति। ये उदाहरण बता रहे हैं। यानी अज्ञान अवस्था में प्रतीयमान संसारित्व ज्ञान अवस्था में नहीं रहता। इसे समझाने के लिए ये दृष्टांत है कि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धन अपहार निमित्तम दुःखम दृष्टम। तो कहते हैं कोई धनी है और गृहस्थ है धनी, उसका मैं धनी हूं इत्याकारक अभिमान है, तो धनाभिमानी हुआ वो। उसके अभिमान का विषयभूत जो धन है उसका अपहरण हो गया, चोरी हो गई, तो उसे दुख होगा, जरूर दुख होगा। तो दुःखम दृष्टम इति तस्यैव प्रव्रजितस्य, और उसने जैसे उसको दुख होता है, बाद में मान लो फिर वो धन मिल भी गया, चोर पकड़े गए, धन मिल गया, सुख भी होगा। कुछ समय बाद उसको वैराग्य हुआ, और वैराग्य हुआ तो सन्यासी बन गया वही व्यक्ति। तो अब वो जो पहला मैं धनी हूं ऐसा अभिमान था, घर में वैसा का वैसा ही धन है, सब कुछ है, लेकिन उन सब का त्यागी तो सन्यास है ना। तो तस्यैव प्रव्रजितस्य, वो सन्यासी बन गया, धनाभिमान नहीं रहा। तो धनाभिमान रहितस्य तदेव धन अपहार निमित्तम, दोबारा चोरी हो गई उस घर में, जिस घर को इसने छोड़ा था, और धन चोर ले गए। इसको पता भी चला, तब भी यदि वास्तविक सन्यासी है तो उसे भय नहीं होगा, उसका कोई दुख नहीं होगा। तो धनाभिमान रहितस्य तदेव धनापहार निमित्तम दुःखम नैव भवति, और नहीं इधर भवति के साथ जोड़ देना, तो दुख नहीं होता। का अर्थ है दुख का निमित्त अभिमान था। हाँ, वो दुखाभिमान जब तक था, क्या नाम, धनाभिमान जब तक था तब तक तो धन के रहते हुए सुख, धन के चोरी होने पर दुख। और जब सन्यासी बना, धन का अभिमान छोड़ दिया, तो धन रहने से सुख भी नहीं उस घर में, और धन का अपहरण होने से दुख भी उसको नहीं होता। का अर्थ है अभिमान निमित्तक ही सुख दुख है।
ये तो दृष्टांत हुआ। और भी एक दृष्टांत बताते हैं पूर्व में बताए गए दार्ष्टान्त को समझाने के लिए ही। पूर्व में दार्ष्टान्त क्या बताया कि शरीर आदि में आत्माभिमान जब तक है तब तक संसारित्व, और शरीर आदि में आत्माभिमान वेदांत प्रमाण जनित अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से जैसे ही निवृत्त होगा तो फिर संसारित्व नहीं रहेगा। अभिमान न होने से, निमित्तभूत अभिमान न होने से। इसे समझाने के लिए दृष्टांत हुआ एक गृहस्थ अवस्था और सन्यासी अवस्था का, एक ही पुरुष के। गृहस्थ अवस्था में तो अभिमान है, सन्यासी अवस्था में धन का अभिमान नहीं है। अभिमान है तो दुख है, अभिमान नहीं है तो दुख भी नहीं है, ये बताया गया दृष्टांत में। ऐसे और भी एक उदाहरण बता रहे हैं सुख का। अभी दुख का उदाहरण बताया, सुख का उदाहरण बताते हैं। न च कुंडलिनः कुंडलित्वाभिमान निमित्तं सुखम दृष्टम इति तस्यैव कुंडल वियुक्तस्य कुंडलित्वाभिमान रहितस्य तदेव कुंडलित्वाभिमान निमित्तं सुखम भवति। भवति के साथ नच का अन्वय करना, यानी नच भवति, सुखम नच भवति। तो कुंडलिनः, कुंडल कहते हैं कान के आभूषण को। तो कान के आभूषण कोई पहना हुआ है सोने के, तो उसमें कान में कुंडल है तो उसको कुंडली कहा जाएगा। यानी कुंडल जिसके हैं उसको कहते हैं कुंडली। धन जिसका है उसको कहते हैं धनी। कुंडल जिसका है उसको कहेंगे कुंडली। तो कुंडली जो है उसमें जैसे मैं कुंडली हूं का मतलब कुंडल वाला हूं, कुंडल रूप आभूषण मेरे पास है, इस अभिमान निमित्तक जो सुख था वो सुख होता है। तो कुंडलित्व अभिमान निमित्तम सुखम दृष्टम उस व्यक्ति में। बाद में उसने वो कुंडल निकाल करके अपने किसी प्रिय व्यक्ति को दे दिए खुशी खुशी भेंट में। अब उसके कान में कुंडल नहीं है, तो वह जो कुंडलित्व अभिमान निमित्तक सुख होता था, वह कुंडलित्व अभिमान अभी न होने से कुंडलित्व अभिमान निमित्तक सुख भी उसे नहीं होगा। वो कुंडल अभी नहीं पहना हुआ है तो ये कहते हैं तस्यैव कुंडल वियुक्तस्य कुंडलित्व अभिमान रहितस्य। कुंडलित्व अभिमान अभी नहीं है तो तदेव सुखम। तो तदेव सुखम यानी वो कौन सुख? तो कहते हैं कुंडलित्व अभिमान निमित्तम। तो कुंडलित्व अभिमान निमित्तक जो पहले सुख होता था वो सुख न भवति, नहीं होगा। का मतलब भोक्तृत्व रूप जो संसार है वह जब तक देहादि में आत्माभिमान है तब तक है। ये इन दो उदाहरणों से समझाया है। और ब्रह्मात्म साक्षात्कार देहादि में आत्माभिमान जो संसारित्व का निमित्त है, भोक्तृत्वादि संसारित्व का निमित्त है, उसका निवर्तक है ब्रह्मात्म साक्षात्कार। फिर वो देहादि में आत्माभिमान न होने से संसारित्व नहीं रहेगा तन्निमित्तक। इसके लिए दृष्टांत थे। अब ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्मज्ञानी के देहात्म भाव की निवृत्ति होती है और फिर उसमें सुखित्व दुखित्व रूप संसार नहीं रहता। इसे समझाने के लिए ये श्रुति है
तद उक्तम श्रुत्या, भाष्कर भगवान बताते हो श्रुति छांदोग्य की, तद उक्तम श्रुत्या, इस भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। तत्वविदो जीवन मुक्तो मानम आह तद उक्तम श्रुत्या इति। जो तत्वज्ञानी है उनमें तत्वज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति होती है, इसमें प्रमाण बताया जा रहा है अशरीरम इत्यादि से। तो तद उक्तम अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिये स्पृशत इति। तो अशरीरम वावसंतम, अशरीर का अर्थ है शरीर में आत्माभिमान रहित, सशरीर का अर्थ है शरीर में आत्माभिमान, सशरीरत्व है। अशरीरत्व का अर्थ है अभिमान राहित्य, अभिमान का अभाव। अशरीरत्व है शरीर आदि में आत्माभिमान रहित जो है उसे प्रिया प्रिय न स्पृशतः, प्रिय यानी सुख, अप्रिय यानी दुख, सुख दुख स्पर्श नहीं करते हैं। जो अशरीर है, अशरीर का अर्थ है शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं करता है। जो शरीर आदि में आत्माभिमान रहित है, और शरीर आदि में आत्माभिमान रहित कौन होता है? तत्वज्ञ। तो अशरीरम वावसंतम का अर्थ निकलेगा तत्वज्ञ होकर के ही, तत्वज्ञ को प्रिया प्रिय न स्पृशत, सुख दुख स्पर्श नहीं करते का अर्थ है वो जीवित होने पर भी सुखी दुखी नहीं होता, भोक्तृत्व रूप संसार उसमें नहीं रहता, वो जीवन मुक्त है, जीते जी ही मुक्त है। इसका ज्ञापक ये प्रमाण है। शरीरे इत्यादि पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्